नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर एक तो वैकेंसी का नोटिफिकेशन वायरल हो रखा है, उसकी बात इस वीडियो में करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर पुराने खाली पद जुड़ने से सीटों की संख्या जो है वो बढ़ेगी, उसकी बात भी इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले वायरल नोटिस की बात करते हैं। तो आजकल एक ट्रेंड बन गया है, आपने देखा है फर्जी नोटिस वायरल करने का, जहाँ पर आपका ये एक नोटिस बीपीएससी कि टीआरई 4 को लेकर के वायरल किया जा रहा है, जिसमें विज्ञापन संख्या 12/2026 करके यहाँ पर बात किया जा रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए तिथि और अन्य निर्देश यहाँ पर दे दिए गए हैं, जिसमें 13/8 से 12/9 तक ही आप आवेदन रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं। और विलम्ब शुल्क को लेकर के भी यहाँ पर बात किया गया है, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि वगैरह की भी बात किया गया है। तो ये इस तरीके की जो खबरें वायरल हो रही हैं, ये नोटिस पूरी तरीके से जो है वो फेक है। इस तरीके का सेम नोटिस अभी आपने देखा था हाल फिलहाल में, एक और सुपर टेट परीक्षा को लेकर के भी जो है वो जारी हुआ था, जहां पर ये बताया जा रहा था कि वहां से एकेडमिक मेरिट हट गई है। बाद में हालांकि अलग से सफाई के रूप में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी निकल करके आ गया था, और कार्रवाई करने को लेकर के भी आदेश जो है वहाँ पर दे दिए गए थे। तो ये नोटिस में देखेंगे नीचे 8/8/2026 डेट तक भी यहाँ पर जो है वो बना दी गई है। तो नोटिस में एडिट जिसने भी किया है वो तो अच्छा किया है, पर इस तरीके की चीज़ अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर देखेंगे जा करके तो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये फर्जी जो है वो नोटिस है। बात करते हैं अब हम हमारी दूसरी अपडेट की, जो कि है टीआरई 4 पुराने खाली पद जुड़ने से बढ़ेंगी सीटें। पटना से न्यूज़ है, इसमें टीआरई 4 में शिक्षक नियुक्ति की सीटें बढ़ सकती हैं। इसमें पुरानी खाली पदों को भी शामिल किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसकी पहल शुरू कर दी है। इसके तहत कक्षा 9 से 12वीं के लिए शिक्षक नियुक्ति की संशोधित रिक्तियाँ बीपीएससी को भेजी जाएंगी, और यही नहीं, इनमें बैकलॉग पदों की भी गणना होगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से माध्यमिक 9 से 10 और उच्च माध्यमिक 11 से 12 शिक्षकों के विषयवार रिक्त पदों की संशोधित जानकारी मांगी है। साथ ही साथ टीआरई 3 के बाद जो बचे रिक्त पद हैं उनका आरक्षण भी समायोजन कराने को लेकर निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 2 दिनों के अंदर निर्धारित प्रपत्र में मांगी गई सूचना भौतिक रूप से तथा ईमेल के माध्यम से निर्धारित सॉफ्ट कॉपी के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन आर ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को लेटर जारी करके इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पत्र में यह भी कहा गया है कि टीआरई 4 के तहत नियुक्ति के लिए टीआरई 3 में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के विभिन्न विषयों में अवशेष रह गए रिक्त पदों का आरक्षण समायोजन सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से कराया जा रहा है। इसके बाद सभी जिलों को संबंधित पदों की जो विषयवार जानकारी है वो भी उपलब्ध जो है वो करानी है। साथ ही यहाँ पर रिक्त पद आरक्षण श्रेणी सहित अन्य विवरण भी जो है वो मांगे गए हैं, उसकी बात की गई है। और रिक्तियां जो है आयोग को भेजी जाएंगी। बैकलॉग पदों को भी गणना होगी। सभी डीईओ को 2 दिन में पदों का ब्यौरा जो है वो भेजने को लेकर निर्देश दिए गए। और साथ ही जो विवरण मांगा गया है उसको लेकर बताया गया है कि विषयवार और श्रेणीवार रिक्तियों का आंकड़ा मिलने के बाद विभाग रिक्त पदों का अंतिम स्वरूप तैयार करेगा, और इसके तहत विषयवार रिक्त पद आरक्षण श्रेणी सहित अन्य आवश्यक विवरण जो है इसमें मांगे गए हैं। प्रपत्रों में SC ST EBC BC और WBC, इसके अलावा EWS और अनारक्षित श्रेणी के पदों का ब्यौरा भी जो है वो शामिल है। इसके अलावा जो दिव्यांग हैं अलग अलग कैटेगरी में, उनको लेकर के भी इसमें संबंधित जानकारी भी देनी है। टीआरई 4 की रिक्तियों में आरक्षण और क्षैतिज आरक्षण का समुचित समाज जो योजन है वो किया जा रहा है। इसी बार टीआरई 4 में इतनी नौटंकी चल रही है कि ये हो जाए वो हो जाए, वरना आपने टीआरई 1-2 में देखा कितना क्या ही समय लगा, कुछ नहीं लगा। एक और अपडेट भी है, टीआरई 4 से पहले रिक्तियों का आरक्षण रोस्टर होगा दुरुस्त, और यहाँ पर भी वही बताया गया है कि 4 प्रपत्रों में देनी होगी पूरी जानकारी, और यहाँ पर भी वही सारी चीज़ न्यूज़ को लेकर के बात जो है वो की गई है। तो ये था इस ओवरऑल अपडेट में। बाकी कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक से सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।